Hello and welcome to Concept Simplified. This is the third video of the series Environment Simplified. So today we are going to understand the stages of ecological succession. मैंने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखो बिकॉज दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होता है थ्रू सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स या फिर स्टेजेस. जैसे वी हैव फर्स्ट स्टेज इज न्यूडेशन, देन वी हैव इन्वेजन, then there is competition and coaction, and fourth stage is reaction, and the last stage is stabilization में क्या होता है there is a formation of climax community. So these are the stages of ecological succession, and all of these stages we are going to study in detail. The first stage is nudation. न्यूडेशन में क्या होता है इट्स नथिंग जस्ट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया. बेयर एरिया बन जाता है जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं होती है. जैसे एग्जांपल ये एरिया जो है ये दिस इज़ न्यूडेशन, दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया. अब ये कैसे होता है? इट कैन बी हैपन बाय बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर. And this is also the example of nudation, and it is caused by fire. So this is the area, this is called as nudation stage. ये एरिया बन जाता है. ये लैंडस्लाइड से भी हो सकता है, ये फायर से भी हो सकता है. आप फॉरेस्ट को कट कर देते हो वैसे भी हो सकता है. एंड सेकंड स्टेज इज वी हैव इन्वेजन. इन्वेजन में क्या होता है? इट इज़ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीसीज इनटू अ बेयर लैंड. अब न्यूडेशन के बाद न्यूडेशन में वी हैव फॉर्मेशन ऑफ बेयर लैंड, एंड इन इन्वेजन वी हैव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज ऑन दिस बेयर लैंड. सो इन्वेजन में क्या होता है? देयर इज़ थ्री स्टेजेस. वी हैव माइग्रेशन, एसिस एंड एग्रीगेशन. माइग्रेशन में क्या होता है? जो स्पीसीज माइग्रेट कर जाती है इनटू बेयर लैंड पे, and it can be happened by seed spore dispersals of seed spores etc. And in assis it's just the successful establishment of that species in a bare land. इसमें वो establish कर जाती है species, यहाँ पे वो migrate कर रही है, then वो establish कर रही है, then वो reproduce कर रही है, then the number is increasing basically in aggregation stage. And जैसे ये एग्जाम्पल है लाइकन colonized on a rock surface as shown in this figure, and it is also called as pineal community. हमने ये अपनी सेकंड वीडियो में पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन में. एंड एट द थर्ड लेवल वी हैव कंपटीशन एंड कोएक्शन स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है? जब एग्रीगेशन हो जाती है, एग्रीगेशन में देयर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज. जब नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर फूड एंड स्पेस ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. एंड जब ये कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? देयर इज़ एलिमिनेशन ऑफ वीक स्पीसीज, एंड वही स्पीसीज रह जाएगी जो वाइड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी जिनके पास, और जिनके पास वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होगा, वही सर्वाइव कर पाएंगी. अब ये इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट्स नथिंग जस्ट डिग्री ऑफ अडेप्टेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट चेंज. सो ये क्या होता है? ये टॉलरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. कितनी टॉलरेंस है जब कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है या कितना अडेप्ट कर पा रहा है, खुद को कितना चेंज कर पा रहा है. सो इसी चीज़ को बोलते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. ये आप याद रख सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये इम्पॉर्टेंट है. अब ये यहाँ पे फिगर में शो कर रहा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दैट इज़ within species, and interspecific competition means between species. And the fourth stage we have reaction, and this is the most important stage. इसमें क्या होता है? There is basically modification in environment. में modification होगी कैसे?
ये होगा, मॉडिफिकेशन होगी जब नई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे उस एरिया में, न्यू स्पीसीज़ आ जाएंगी। वो क्या करेगी, वो इन्वायरमेंट को चेंज करेगी, उसकी सॉइल को चेंज करेगी, वाटर को, लाइट को, टेम्परेचर को चेंज करेगी। इसी स्टेज को कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली मॉडिफिकेशंस होती है, ठीक है। जो प्रेजेंट कम्युनिटी होती है ना, वो अनसूटेबल बन जाएगी। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन, द प्रेजेंट कम्युनिटी विल बिकम अनसूटेबल डेफिनेटली। एंड जब ये अनसूटेबल बन जाएगी, ऑब्वियसली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। और इसी चीज़ को, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट रिप्लेसेस वन अनदर इन द गिवन एरिया, इसी चीज़ को बोलते हैं सेर या सिरा। आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो कुछ भी इसकी। एंड द वेरियस कम्युनिटी दैट कंट्रीब्यूटिंग सीर आर कॉल्ड एज सीरियल कम्युनिटी और सीरियल स्टेजेस। क्या है कि जब कम्युनिटी अनसूटेबल कम्युनिटी रिप्लेस होगी, यही सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो रिप्लेस करेगी इन अ गिवन एरिया, उसी को हम बोलते हैं सेर, सेरा, ओके। और जो कम्युनिटीज़ होंगी जो कंट्रीब्यूट कर रही होगी सीर में, उसी को बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज़ और सीरियल स्टेजेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये MCQ में UPSC ने एक बार पूछा हुआ है। और लास्ट स्टेज में वी हैव स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब दिस इज़ द लास्ट स्टेज, वी हैव रेड अबाउट इट। एंड द कम्युनिटी कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। लाइक ये स्टेबल हो जाएगी, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, चेंजेस कम आएंगे, और ये फुल डेवलप हो जाएगी लाइक अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, और ग्रासलैंड, और कोरल रीफ। So this is all about stabilization. So today we learned about stages of ecological succession, and it's all about today. And if you like the video, do share it with your friends who find environment difficult. Thank you.